हेलो नाइन्थ क्लास। आज का टॉपिक जो हम लोगों ने करना है दैट इज किंगडम नंबर 1 मोनेरा। किंगडम नंबर 1 मोनेरा। मोनेरा हम पढ़ेंगे और मोनेरा से पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, जो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने देखे वो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली जब सबसे पहले क्लासीफाई किए गए तो वो क्लासिफिकेशन उनकी की गई थी उनके सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कि वो पुराने थे या न्यू थे। तो वेरी फर्स्ट वन जो थे वो प्रोकैरियोट्स थे। अनदर वन जो हमने देखे दोज वर यूकैरियोट्स। और जब हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स देखा तो उसमें सबसे पहला किंगडम जो फाइंड आउट किया गया था वो था मोनेरा। आज हम इसी की स्टडी करेंगे। आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में 2-3 और इन्फॉर्मेशन दी थी। मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लोस लिन्नॉस ने दिया था और उन्होंने ये बोला था कि अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ प्लांटे या एनिमल किंगडम के लिए रहते हैं। उसके बाद में हेकल ने ये बोला कि नहीं, इसके अलावा प्रोटिस्टा भी होता है जो ना प्लांटे ना एनिमलिया, इन दोनों में से किसी में नहीं जाता। तो प्रोटिस्टा भी एक न्यू वर्जन आया। लास्ट में जाके विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उसने बोला जो प्रोकैरियोट्स है यानी जो पुराने हैं, जो पुश्तैनी है, जो पहले के सेल्स हैं, जो ज़्यादा सूटेबल कंडीशंस में नहीं रह पाते थे, जो ज़्यादा एडवांस्ड नहीं थे, उन्हें हम जो उनके अंडर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें हम मोनेरा बोलते हैं। उसने जो सेकंड आपको किंगडम दिया था उस किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। ये सेकंड किंगडम था प्रोटिस्टा। और उसके बाद के जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी वो मल्टी सेलुलर के बेस पर दी थी जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया हुआ है कि अगर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है तो उसको फोटोसिंथेसिस अगर परफॉर्म नहीं करना तो उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे फंजय। उसे हम क्या बोलेंगे? फंजय। तो मैंने इसे थर्ड ले लिया। उसके बाद में आपके पास में है जिनके पास सेल वॉल थी उन्हें हमने बोल दिया वो फोटोसिंथेसिस अगर करते थे, अपने लिए प्रोसेस रखते थे, इसीलिए हमने उसे बोल दिया कि वो थे प्लांटे। इसमें सारे प्लांट्स आ गए। बट जिसके पास सेल वॉल ही नहीं है, जो हम लोगों ने अपने टिश्यूज़ के केस में भी पढ़ा था, सेल वॉल ही नहीं है, ऐसे वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने एनिमिलिया का नाम दिया। तो अल्टीमेटली यू आर नाउ हैविंग 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें पहला नाम मोनेरा, देन है प्रोटिस्टा, थर्ड नंबर आता है फंजय, फोर्थ आता है प्लांटे, फिफ्थ आता है एनिमिलिया। अच्छा, इसकी नंबरिंग जो की गई है उसे भी ध्यान से समझ लीजिए। एक तो ये लेसन जो है आपका टोटली डिपेंड करता है प्लांटे एंड एनिमिलिया पर, यानी सिर्फ 2 ही चीज़ें कंसिडर की जाएंगी और 2 ही चीज़ों का इसमें बेसिकली वो बताया जाएगा जिसको आप कहते हैं कि फोकस किया जाएगा। और वो फोकस करने वाली है, वेरी फर्स्ट है प्लांट और दूसरा नाम है एनिमल। यानी प्लांट एंड एनिमल के अलावा आपको 3 और दिए गए हैं जिसका नाम है मोनेरा, देन है प्रोटिस्टा एंड देन है आपका फंजय। ये नाम क्यों दिए गए? एक्चुअली इनकी स्पीशीज़ प्लांटे और एनिमिलिया के मुकाबले कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांटे और एनिमिलिया ने अपने आप को टोटल वर्ल्ड में ऑक्यूपाई करके रखा है, बट मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजय भी प्रेजेंट है। तो एक तो आपका मेन लेसन इसी के ऊपर ही फोकस करता है, प्लांटे एंड एनिमिलिया पर जो दूसरी चीज़ें इनकी कंसिडर करती हैं वो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजय है जिसकी हम जनरल क्लासिफिकेशन तो पढ़ेंगे ही। तो वेरी फर्स्ट स्लाइड जो आज हम देखेंगे वो हम देखने जा रहे हैं, दैट इज मोनेरा। किंगडम मोनेरा बेसिकली ये क्या था? एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड कि जो मोनेरा था वो प्रोकैरियोट है। तो जब ये प्रोकैरियोट है, मैंने आपको जब हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यूज़ एंड ऑल, तो मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि जहाँ वर्ड आपका आ जाए प्रोकैरियोट्स, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रखते हैं। जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी दैट मीन्स उसके पास में डीएनए का स्ट्रक्चर एंड ऑल कुछ नहीं मिलेगा। ये बड़े सिंपल से होंगे, इनको सिंप्लिसिटी में रहना ही पसंद है, ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस पर ये इधर उधर जीवित नहीं रह पाएंगे।
खाने का तरीका इनका हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। तो लेट्स सी इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। जब कभी भी हम लोग ये कोई भी किंगडम पढ़ेंगे तो उसके ना सेल के ऊपर पढ़ेंगे। बेसिकली उसका सेल कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो न्यूट्रिशन क्या रखते हैं, रिसोर्सेज क्या है इनके। तो जो किंगडम मोनेरा हमारा पहला था वो प्रोकैरियोट है, नंबर 1। दैट मीन्स इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। देखिए मैं आपको अभी थोड़ा सा, जैसे जनरली हमने टिश्यूज़ के चैप्टर में पढ़ा था, बट ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करती हूँ। मान लो ये हमारे पास में एक सेल है। सेल की बाहर की वॉल जो होती है हमारी, वो हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सेल वॉल है, ठीक है। अब वो सेल वॉल जो है उसके अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मिलेगा, ये सेल वॉल है तो अंदर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, इतना तो हमें पता चल ही गया। पर जो वो न्यूक्लियस था ना, यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसके अंदर की सारी एक्टिविटीज़ ये कोई करेंगे नहीं, यानी ये कोई कम्प्लेक्स है नहीं, ना इनके पास गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होनी है, ना इनके पास लाइसोसोम होना है, ना डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनेले प्रेजेंट थे वो सब इनमें नहीं मिलेगा। तो हमने ये सीखा कि किंगडम मोनेरा के जितने ऑर्गेनिज्म थे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये 5 तरह के ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं। सारे ही प्लांट और एनिमल नहीं होते, उनके अलावा भी जो है, उसमें जो पहला केस है वो मोनेरा है, जो कि प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट होने की वजह से उसके पास में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेल ऑर्गेनेले, सेल एक्टिविटीज़ बड़ी सिंपल तरीके से होती है। तो देखो मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को बताया है, सेल वॉल तो प्रेजेंट है इन ऑर्गेनिजम्स की, यानी सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा अपने अंदर सेल्यूलोस रख लेगी, बट बाकी जैसे आपके पास क्लेरीड्स होती हैं या फिर आपके पास लिग्निन होती है, ऐसे हाईली प्रोटीनिशियस थिंग्स नहीं रखेंगे। इनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। दैट मीन्स ये खुद भी खाना बना सकते हैं या फिर ये खाने के लिए दूसरी चीज़ों पर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। ये जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना जो खुद बनाते हैं, इसीलिए हम उनको ऑटोट्रॉफिक कह देते हैं। मैंने दोबारा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ऑटोट्रॉफिक क्या है, तो मैंने यहाँ लिखवा दिया है कि सिंथेसाइज करते हैं अपना खाना। वाइल कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहेंगे, कि ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। प्लीज़ अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिए कि ये प्लांट तो है ही नहीं, एनिमल भी नहीं है, पर बाकी 3 कैटेगरी प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजे में ये मोनेरा के अंडर आता है। यानी इसे तुम प्लांट नहीं कह सकते, बट काफ़ी फीचर्स आपके प्लांट जैसे भी हैं, काफ़ी फीचर्स एनिमल जैसे भी हैं, पर ये कहना सही नहीं होगा कि हम इसे प्लांट या एनिमल में डालें। तो ये अपना एक अलग रूप बनाते हैं, अलग किस्म के हैं, इसी वजह से हमने इनको किंगडम मोनेरा में डाला है। आज भी ये जीवित हैं। मैं आपको लास्ट में इनकी डायग्राम्स दिखाऊंगी तो आप कहेंगे हाँ हम इनसे वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं ये कौन से हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बिलोंग किस ग्रुप पे करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म सिंपल होते हैं। देखिए इसका पहला जो इन्होंने ये बताया है यहाँ पर कि ये बहुत सिंपल है, ये यूनिसेलुलर है, ये माइक्रोस्कोपिक है। प्लीज़ आप ये दिमाग में रखिएगा, अगर आपको एक वर्ड दिया हुआ है तो आप उससे रिलेटेड 2-3 वर्ड्स तो अपने आप बना ही सकते हैं। जैसे मैंने बोला सिंपल, तो सिंपल का अपने आप में मतलब है कि इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से क्या होगा, कई सारे सेल्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस उस हिसाब से नहीं करेंगे, सिंपल एक्टिविटीज़ करते हैं, रहते हैं, रिप्रोड्यूस किया, खाया, एक्सक्रीट आउट किया, दैट्स इट, नथिंग मोर। उसके बाद में आता है इनका यूनिसेलुलर। भाई सिंगल सेलुलर है तो डेफिनेटली माइक्रोस्कोपिक तो होंगे ही। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये प्रोकैरियोटिक इसलिए कहलाए जा रहे हैं क्योंकि इनके पास अपना कोई डीएनए स्ट्रक्चर एटसेट्रा एंड ऑल नहीं है, एक्सट्रीमली स्मॉल है तभी तो माइक्रोस्कोपिक है। स्ट्रक्चरली इतने सिंपलेस्ट हैं कि इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोलस या फिर क्रोमैटिड्स ये सब प्रेजेंट नहीं है। सेल वॉल जो प्रेजेंट है इसमें सम ऑर्गेनिजम्स की, वो कई बार कई ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट भी होती है, और जब ये एब्सेंट होती है तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं ये एनिमल जैसा होगा थोड़ा। बट अगर मैंने ये बोल दिया कि ये एनिमल है तो डू यू थिंक मैं इसको एनिमलिया में रखूँगी? नो, ये ऑटोट्रॉफिक भी है। और अगर मैं कहती हूँ कि ये सेल वॉल इसका प्रेजेंट है तो क्या ये प्लांट है? नो, इसका तो एब्सेंट भी है कई सारे ऑर्गेनिजम्स में।
तो आपको दोनों चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी कि सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ में एब्सेंट भी होगा। इनके कोई न्यूक्लियस नहीं है, इनके सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, तभी इन्हें क्या बोला गया है, तभी इन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। तभी इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके? एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए सामने पहले ही बता दिए, बैक्टीरिया है और दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गे। अभी देखो जब आप आगे प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे ना तो आप कहोगे मैम ब्लू ग्रीन एल्गे उसमें भी है, बट यहाँ पर आपका मेनली कंसिडर होता है ब्लू ग्रीन एल्गे। ये सबसे पहले शुरुआती एल्गे थे, इन्हें हिंदी में शैवाल भी कहते हैं। ये शुरुआती थे जिन्होंने शुरुआत की थी असल में एल्गेज की, और बैक्टीरियाज भी इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। लेट्स सी ये कैसे हैं। ये बैक्टीरिया की शेप्स मैंने आपके सामने रखी हैं। देखिए बैक्टीरियाज जो है बेसिकली 3 तरह के, देखो एक ग्रीन में है, एक मैंने ऑरेंज में रखा है, एक मैंने पर्पल में रखा है। आप बैक्टीरियाज में देख सकते, देखो ब्लू ग्रीन एल्गे का अपने आप में कोई ऐसा डेफिनेट शेप नहीं है, तो मैंने शुरुआत की है आपको बैक्टीरिया से बताने की। मोनेरा किंगडम है हमारा, प्रोकैरियोट है ये। सेल वॉल प्रेजेंट होगी कि एब्सेंट होगी डिपेंड करता है, खुद खाना बनाता है या फिर ये दूसरे पर डिपेंडेंट रखता है, ये सब आपको इससे पता चल जाएगा। देखिए वेरी फर्स्ट डायग्राम जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज डिप्लोकोकई। ये डिप्लोकोकई है, यानी ये कोकई मतलब ये जो स्फेयर्स आए हैं, देख रहे हो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है स्फेयर्स है। स्फेयर का मतलब क्या होता है, कोकई। ओके तो डिप्लोकोकई मतलब जहाँ पर 2 मिले। अच्छा स्ट्रेप्टोकोकई पायरोजेंस कौन से होते हैं, जिसमें एक पूरी चेन बनी हुई है, देखिए चेन बनी है। टेट्राड हो गए जिसमें 4 है। सर्सिनिया हो गई यानी कि ये 3D स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ये भी है, ये भी है, पीछे 2 लगे, नीचे 2 लगे, ये बीच में भी एक है, इधर देख सकते हो, उस तरफ से देखें तो वहाँ भी है। फिर है स्टेफाइलोकोकै। ये स्टाइफाइलोकोकस ऑरियस में मिलते हैं। ये एक फ्लैट सरफेस बनाते हैं जो आपस में सिर्फ मिले हुए हैं। ये स्क्वायर भी हो सकता है, डायमंड शेप भी हो सकता है। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये वो बैक्टीरियाज हैं जो देखने में स्फेयर यानी गोल है, गेंद जैसे, बॉल जैसे। याद रखिएगा आपकी एक मैथमेटिकल शेप है ये स्फीयर, क्योंकि सर्कल तो क्या होता है, चूड़ी देखो सर्कल होती है, बट यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि फूली हुई रोटी या फूला हुआ बलून, आप कहोगे मैम वो स्फीयर है। तो ऐसे वाले स्फीयर जब 2 में मिल जाएं तो डिप्लोकोके जैसे बैक्टीरिया बनाते हैं। इनका असल काम क्या है, आप खुद देखो बैक्टीरिया क्या करता है काम, कैसे रहता है खाने के लिए, खुद तो बनाएगा नहीं डेफिनेटली, तो जो खाना खुद बनाते हैं उसका एग्जाम्पल मैंने आपको पिछली साइड पे बताया था, उसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गे। ये खुद अपना खाना बनाता है, दैट मीन्स ये ऑटोट्रॉफिक है, ये ऑटोट्रॉफिक है। पर जहाँ पर बात आती है आपके दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की, वहाँ पर आपका आंसर आता है कौन सा, बैक्टीरिया। अच्छा दूसरे किस्म के बैक्टीरिया देखिए आप, यहाँ पर है रॉड बैसिली, वहाँ कोकई था नाम, यहाँ बेसिली, यानी ये थोड़े सिलेंड्रिकल हैं, थोड़े खिंचे हुए हैं। जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें पता होगा सॉसेजेस देखने में ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ वैसे हैं। चेन ऑफ बेसिली आप देख सकते हो, ये रहा। फ्लैजिलेट रॉड्स हैं इनके पास, सेलेमोनेला टाइफाई। पता है इस तरह के बैक्टीरिया से, ये जो मैं आपको बैक्टीरिया बता रही हूँ, ये वाला बैक्टीरिया, ये वाला जो बैक्टीरिया है जिस पर फ्लैजिलेट बैक्टीरिया रॉड्स लिखा है, दिस वन, ये वाला जो आपका फ्लैजिलेट है, ये टाइफॉइड नाम की जो बीमारी होती है वो उसे क्रिएट करता है। टाइफॉइड को क्रिएट करता है ये वाला फ्लैजिलेट। सोचिए आप, ये ऐसा बैक्टीरिया, देखो इसके फ्लैजिलास भी बने हुए हैं। क्यों इसको फ्लैजिलेट का नाम दिया है, क्योंकि फ्लैजिलास बने हैं। फ्लैजिलास पता है क्या है, ये देख रहे हो आप, ये इसकी टेल जैसा स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को मूव करता है इससे। टांगे तो है नहीं ना इसके पास में, यूनिसेलुलर है, अभी तो पढ़ा था हमने। प्रोकैरियोट है, अपना तो डीएनए होना नहीं है इसका कोई भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोई होना नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, यहाँ तो एब्सेंट है। फिर है स्पोर फॉर्मर्स, कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये वाला भी आपका जैसे कॉलेरा होता है, कॉलेरा, ये इस तरह के बैक्टीरियाज क्रिएट करते हैं, कॉलेरा एंड ऑल। देन आता है आपका लास्ट वन, दैट इज स्पाइरल। स्पाइरल में शेप्स आप देख सकते हैं, थोड़े सांप जैसी है, थोड़ी सी कर्वी है, पर रॉड वाले में कर्वी नहीं थी। यहाँ मतलब हल्की सी आपको स्पाइरल ऐसी सी मिलेगी यूं करके, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऊपर विब्रियो है, जो विब्रियो कॉलरे, इससे कॉलेरा फैलता है, ठीक है। और कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम से भी आपको डिफरेंट तरीके की बीमारियां होती हैं। तो विब्रियोज में क्या हो गया, विब्रियो से आपको विब्रियो कॉलरे, ऐसे बीमारियां जो आपको हैजा फैलाती हैं। देन स्पाइरिला, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये अगर आपके अंदर प्रेजेंट है तो आपके पाइलोरस ग्लैंड में जाके ये अलग अलग नुकसान पहुंचा सकता है।
डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने हैं, आपके नाखून हमेशा साफ़ होने चाहिए, आपकी सब्जियां हमेशा धुली होनी चाहिए। ये रीजंस है। ये बैक्टीरियाज बहुत आसानी से हमारे बॉडी के अंदर जगह बना लेते हैं। लास्ट वन आप देख सकते हैं, ट्रिप्नोनीमा पैलिडियम। ठीक है, ये थोड़ा सांप जैसा दिख रहा है ये सारे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर हैं। ये बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। इनकी सिंपल लाइफ जीने का मतलब है होस्ट सेल मिल जाए, उसके होस्ट सेल के अंदर इन्होंने अपने आप को ग्रो कर लेना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा सबसे पहला किंगडम है। इसमें बहुत ऑर्गेनिजम्स नहीं आते, सिर्फ 2 किस्म के आते हैं। एक हो गया बैक्टीरिया जिसकी शेप्स मैंने आपसे डिस्कस कर ली, दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे, क्योंकि कोई खास शेप नहीं है उसकी, ऑटोट्रॉफिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोट होता है, उसके बारे में सिर्फ यही जानते हैं हम। ये बैक्टीरिया जो है, ना तुम इसे प्लांट बोलोगे ना तुम इसे एनिमल बोलोगे, इसीलिए ये दूसरों पर डिपेंडेंट भी है और इसकी शेप्स डिफरेंट है। उसी वजह से ये अलग अलग जगह पर अलग अलग बीमारियां क्रिएट करता है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया एक पैथोजन है, पर एल्गे एक पैथोजन नहीं है। यानी बैक्टीरिया बीमारी फैलाने वाला एक पैथोजन, यानी एक बीमारी फैलाने वाला वेक्टर है, एक ऐसा माध्यम है जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। क्योंकि ये अपने आप से तो कुछ करने से रहा, दूसरों पे डिपेंडेंट है, इसलिए हेट्रोट्रॉफिक है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने पढ़ी तो क्या पढ़ा? क्या आपको लगता है कहीं से कि ये प्लांट है या एनिमल है? नो, ये प्लांट एनिमल नहीं है। क्या आपको लगता है ये मशरूम जैसा है? बिल्कुल भी नहीं है। मशरूम तो दिखती है, मल्टी सेलुलर है, वो गली सड़ी चीज़ों पर अपना पूरा लाइफ बिताती है, बट ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना एल्गे ना बैक्टीरिया। आई गेस मैं आप लोगों को किंगडम मोनेरा अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है दैट इज़ प्रोटिस्टा एंड देन फर्दर ऑन जितने हमारे रह गए हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। टिल देन बाय।